नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ये वाला 3 स्टेज की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना आप लोग। फ्री वाले कैंडिडेट्स भी और जो हमारे पेड ग्रुप्स में आए हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो वो लोग तो जरूर देख लें इस वीडियो को। सारी चीजें इसमें स्टार्टिंग से लेके पूरा बताया गया, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, प्री कैसे पढ़ें, पीवाईक्यू कैसे पढ़ें, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता रहा है, टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी किसको दें, टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, नोट्स कैसे बनाएं, सारी चीजों का एक एक यहां पे बताया गया है। सारी चीजों का बेस्ट तरीका बताया गया है। देखिए अभी आप ये समझिए कि 2024 जो यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आएगा करीबन आपका मार्च में, ठीक है, हर बार की तरह, और इसका एग्जाम हो सकता है मई में हो। तो अभी आपके पास मोटा मोटा 7.5 या 8 महीना बचा हुआ है। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। अगर आप अभी भी एकदम लग जाएं, मतलब 6-7-8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा भैया डेली, इसका ये मतलब है। ऑन एन एवरेज टाइम आपको इतना देना पड़ेगा भाई। ये पीसीएस की पढ़ाई है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। यहाँ पे यूपी पीसीएस का एक डिफरेंट पैटर्न है, इनका एक डिफरेंट तरीका है, और आयोग बहुत तेजी से अपना पैटर्न और जो है ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज करता जाता है। इसीलिए बुक्स से कवर ये सब चीजें नहीं हो सकती। देखिए बुक्स क्या होता है भाई, एक एडिशन आया, फिर 3 साल बाद नया एडिशन आया, या फिर हर साल भी आएगा। आयोग करता है क्या करता है, 2-2 3-3 महीने में पैटर्न चेंज कर देता है, ठीक है। तो हर बार इनका इतना डायनामिक तरीके से पैटर्न चेंज होता है, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सारे नोट्स अपडेट करने होते हैं। 5th कंपाइलेशन लिस्टिंग की तैयारी चल रही है, सारा इसमें बताया गया है कि कब कब रिलीज होंगे। इसमें फाइनल डेट बताई गई है कि कंपाइलेशन लिस्टिंग कब कब रिलीज हो जाएंगे। यूपी पीसीएस 2024 का प्री निकालना है आपको, तो सिंपली आप सिंपल ये करिए कि कंपाइलेशन लिस्टिंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सारी पढ़ लीजिए। जब हम लास्ट में प्री आने वाला होगा तो 1 महीने पहले करंट अफेयर का टॉपिक वाइज रिवीजन कराएंगे, करंट उससे हो जाएगा आपका पूरा। बाकी मंथली हम देते हैं वो करते रहिए। डेली वाला करंट अफेयर हमारा ओनली करंट अफेयर चैनल में आता है, वो करते रहिए। इसके अलावा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं, पेड क्विज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, पेड क्विज तो बहुत जरूरी है। हर बार प्री में करीबन 48 से 50 क्वेश्चन प्री में पेड क्विज से आ जाते हैं, इसलिए पेड क्विज तो रगड़ के प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा पूरे क्वेश्चन की। 2024 में जितने क्वेश्चन कराए गए, पेड क्विज हो गई, टेस्ट सीरीज हो गए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आता है वही पढ़िएगा। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, यूपी पीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं प्री के और मेंस के, हम सिर्फ उतना देंगे जो आज भी रिलेवेंट है। प्री के उतने ही क्वेश्चन देंगे जो आज भी रिलेवेंट है यूपी पीसीएस के लिए। तो प्रैक्टिस रिसोर्सेज सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसको पेड ग्रुप वाले शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इसके बाद एक और वीडियो मिलेगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला भी पेड ग्रुप वाले देख लीजिएगा, और एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, उसमें कौन सा मटेरियल कहाँ है वो सब मिल जाएगा। इस हिसाब से आप पेड ग्रुप की तैयारी करना चालू करिए। 9000 वाले कंप्लीट सारे फीचर वाले ग्रुप में है, तो सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसा चैनल है यूट्यूब में जो स्टूडेंट के साथ रेगुलर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। मेरे पास आप कभी भी व्हाट्सएप करेंगे, 78386926 मेरा नंबर है, ज्ञान बोल रहा हूं मैं। अगर आप कभी भी व्हाट्सएप करेंगे तो 24 घंटे के अंदर मैं खुद रिप्लाई देता हूं, और कोई नहीं करता है ऐसा। इसके अलावा हमारे डाउट क्लियरेंस ग्रुप में अगर आप 9000 में आएंगे तो पहली बात तो यह है कि आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में तुरंत सवाल पूछ के अपना आंसर ले सकते हैं, सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैंने बताया आपको, मेरा नंबर है 7838692618, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। जो भी कमिटमेंट किए गए हैं पूरे किए जाएंगे। पिछले 7 साल से यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। देखिए यूपी पीसीएस के लिए हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, पिछले 7-8 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। यूपी पीसीएस के सारे रिसोर्सेज हमने दे रखे हैं, प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के। इवन अगर कोई चाहे तो बिल्कुल फ्री तैयारी करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करके प्री में भी सिलेक्ट हो सकता है, मेंस में भी सिलेक्ट हो सकता है, फाइनली भी सिलेक्ट हो सकता है। कई सारे लोगों ने पहले किया भी है, और ये वाली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये फॉलो करके पिछले 3-4 सालों से कई सारे लोग टॉपर बन चुके हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले जो है 7-8 सालों से यूपी पीसीएस की फील्ड में है। शुरू के 3-4 सालों में बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन अभी 2018 से लेके लगातार ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, तभी पूरी चीजें समझ में आएंगी। पीसीएस का मतलब ये है भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रख के
रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बना के लगातार पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्री के लिए भी जरूरी है और मेंस के लिए भी जरूरी है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, प्री के लिए गोल्डन स्ट्रेटजी यही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंपाइलेशन का 5th वर्जन पूरा पढ़ लीजिए सब्जेक्ट वाइज। करंट अफेयर मंथली अभी पढ़ते जाइए, डेली वाला पढ़ते जाइए। उसके बाद जब रिवीजन हम कराएंगे प्री से जस्ट पहले 1 महीने, वो पूरा कर लीजिएगा आप। सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने हमने दिए हैं आपको, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ये जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एमसीक्यू बैंक भी वो भी कर सकते हैं आप। तो प्री की ये हो गई गोल्डन स्ट्रेटजी। मेंस की क्या है? मेंस की स्ट्रेटजी भैया ये है, सबसे पहले मेंस का हमारा ग्रुप चालू हो रहा है 25 सितंबर से। उसमें आप जो है एडमिशन लेके और जो भी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग वाला ग्रुप है उससे पूरी थ्योरी क्लियर कर लो, हिंदी वाले का मटेरियल पूरा देख लो। ठीक है, पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर लो आप। और प्री से पहले ध्यान रख लेना ये चीज भैया, अभी से माइंड में बिठा लो, प्री से पहले आपको GS 1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी पढ़ के जानी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। समझ में आ गई बात? PYQ देखने हैं सारे। उसके अलावा हिंदी वाले पेपर में मटेरियल पूरा पढ़ के थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिएगा, PYQ देख लीजिएगा। और ऐसे में भी थोड़ा PYQ जरूर देख लीजिएगा। प्लस आंसर राइटिंग में हमारा 4400 और 5800 के दोनों ग्रुप भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे, अलग अलग एडुकेटर है। ठीक है, दोनों ग्रुप से प्रैक्टिस करके और आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लेना प्री से पहले। और प्री के जस्ट 3.5 महीने पहले प्री पे लग जाना। सिर्फ इतना सा फॉलो करोगे तो प्री में भी आप फोड़ दोगे जाके, कट ऑफ ज्यादा का आराम से क्लियर कर लोगे। और मेंस जब प्री के बाद भाई 2-3 महीने बच्चे होते हैं तो उसमें मेंस की सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी हो, इतना ही रखना, पढ़ने लिखने वाला काम ना रखना प्री के बाद, नहीं तो फिर मेंस में सिलेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये वाले जो और मेंस की एक बात और है, मेंस में भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। मेंस में हमने GS 1 से लेकर 6 तक की जो है थ्योरी पढ़ ली, PYQ देख लिया, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। पहले आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लीजिए हमारे 4400 और 5800 ग्रुप से, और फिर रगड़ के प्रैक्टिस करते जाना है प्री के बाद। प्री के पहले आंसर राइटिंग के बेसिक जरूर सीख लेना। समझ में आ गई बात? 3 स्टेज स्ट्रेटजी इस वीडियो के इस वाले ग्रुप के लिए क्या है कि भाई अभी 7.5 महीने बच्चे हैं, अभी से लेके 1 महीने तक करीबन 25 अक्टूबर तक अपना कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। तभी आपका प्री में हो पाएगा और मेंस दोनों में हो पाएगा। ठीक है, 1 महीने तक आप कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बेसिक्स क्लियर कर लो, बताया मैंने अंदर कैसे क्या करना है। और प्लस करंट अफेयर जो अभी 2-3 महीने छूट गया है आपका, वो पढ़ लो। ठीक है, पेड क्विज जो छूट गया है वो लगा लो। और उसके अलावा PYQ प्री और मेंस के दोनों के एनालिसिस कर लो। 1 महीने बाद से 3-3.5 महीने तक मेंस पे ज़्यादा फोकस करना, मेंस की GS 1 से लेकर 6 तक की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, हिंदी का मटेरियल पूरा पढ़ लेना, मेंस के आंसर राइटिंग ग्रुप से आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लेना, और प्री और मेंस दोनों के PYQ वाला जो है पढ़ लेना। ठीक, और जब प्री से करीबन 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने बचे होंगे जब भी प्री में, अभी जो है जनवरी में कैलेंडर आ जाएगा तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्री से 3.5 महीने पहले से प्री पे फोकस करके आराम से प्री निकाला जा सकता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? फिर से बताता हूं, देखो 7.5 महीने बच्चे हैं, अभी से 1 महीने तक आपको क्या क्या करना है। 1 महीने तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, और प्लस प्री और मेंस के दोनों के PYQ की एनालिसिस। ये हो गया 1 महीना बेसिक अंडरस्टैंडिंग का। इसको हो सके कम कर लीजिएगा, 20-25 दिन में काम कर लीजिएगा। फिर अगले 3.5 महीने तक जो प्री का हम डेली देते जाए भाई, पेड क्विज तो डेली लगानी पड़ेगी, तो 2-3 घंटा प्री में दीजिए और 3-4 घंटे, 4-5 घंटे तक मेंस में देके जो 3.5 महीने वाला टाइम होगा उसमें मेंस के GS 1 से लेकर 6 तक के सारे पॉइंट की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग प्लस हिंदी का मटेरियल और ऐसे वैसे के PYQ देख लीजिएगा। लास्ट के जब प्री आने से 3.5 महीने पहले जो बचा होगा टाइम, उसमें पूरा प्री में जुट जाना। उसमें जब कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारा 5th वर्जन आ चुका होगा, ठीक है, वो पूरा पढ़ के पूरा प्री हो जाएगा क्लियर। देखिए हिस्ट्री का भी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्री के। ठीक है, ज्योग्राफी के भी हो जाएंगे आपके, जो है इन्वायरमेंट, साइंस, ये सब मिला के ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा का जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही निकाला जा सकता है। कंपाइलेशन लिस्टिंग, उसके साथ SCS के प्रैक्टिस रिसोर्सेज कर लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, पेड क्विज लगा लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपैरिजन कर लो, इससे प्री क्लियर हो सकता है। लेकिन ये भाई शुरू की जो पहली स्टेज है बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, ये इसीलिए कराई जा रही है कि आपको सिर्फ प्री में सिलेक्शन से काम नहीं बनेगा ना भाई, सिलेक्शन तो फाइनल वाला चाहिए ना। प्री में करके क्या करोगे? प्री तो एलिमिनेशन स्टेज है, प्री का कोई महत्व नहीं है रैंकिंग लाने में। प्री सिर्फ यह डिसाइड करता है कि आप मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बस। पूरा गेम जो है नॉलेज चेक आपकी होगी मेंस में, आप समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू 100 नंबर का, तो मेंस है 1500 नंबर का, 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू 1600 नंबर से फाइनली आपकी रैंक मिलेगी।
तो यह है पूरा। चलिए अभी स्ट्रेटजी वीडियो देखिए और अपना तैयारी चालू कर लीजिए। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, अगर पेड ग्रुप लेना चाहे तो आज से चालू हो रहा है प्री मेंस दोनों का। दोनों में एडमिशन लेके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी तो हम हर बार वैसे भी फ्री में कराते हैं यूपीपीसीएस की, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो पूरा देख लीजिए, पेड ग्रुप वाले भी और जो लोग फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते हैं वो लोग, जो भी प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के पिन कमेंट में देंगे वो आप उससे पूरी तैयारी कर सकते हैं फ्री में भी बिल्कुल। क्योंकि सारे के सारे कंपाइलेशन लिस्टिंग 5th वर्जन जब आएगा, सारे कंपाइलेशन लिस्टिंग पे पापा वीडियो बनेगा बिल्कुल फ्री। सारी टेस्ट सीरीज जो आएंगी उन सब पे वीडियो बनेगा बिल्कुल फ्री। पेड क्विज के वीडियो हम ऑलरेडी अभी से देने लगे हैं, तो सारा वीडियो भी फ्री में मिलेगा। कोई चाहे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ फ्री के इनिशिएटिव हमारे फॉलो करके भी पूरी तैयारी कर सकता है, ठीक है। वीडियो देखिए पूरा, इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे वाला देख लेंगे पेड ग्रुप वाले, और फिर तुरंत चालू कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 25 सितंबर 2023 से हमारा प्रीलिम्स का 2024 का और मेंस का 2024 का यूपी पीसीएस का ग्रुप चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का फाउंडेशन जो बैच है उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी है। मेंस वाले बैच में मेंस की स्ट्रेटजी अलग से दी जाएगी। जो ये ग्रुप है 25 सितंबर से चलेगा लगातार। देखिए ये जब भी फ्री हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मई तक का कमिटमेंट जरूर है, लेकिन 1-2 महीने आगे पीछे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने स्टूडेंट्स को कभी बीच में दर में नहीं छोड़ता है, तो पूरा सपोर्ट जारी रखा जाएगा। जो भी अपडेट्स वगैरह हैं सब मिलेंगे। करंट अफेयर का रिवीजन प्री से पहले हम हर बार कराते हैं, वो इस बार भी कराएंगे 2024 में भी। अभी एक बात समझ लीजिए, अभी भी अगर आप तैयारी करना चाहें बिल्कुल स्टार्ट से, तो अभी पूरा हो सकता है सब कुछ, लेकिन समस्या यही है कि पढ़ना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे डेली ऑन एन एवरेज इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, अभी आपके पास क्या है भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मोटा मोटा 7 महीना ये बचा है। मई में हो सकता है एग्जाम हो जाए, मान लो आधा महीना वो भी बचा, तो 7.5-8 महीने बचे हैं कुल मिला के, ठीक है। प्री के लिए मिनिमम से मिनिमम 3-3.5 महीने चाहिए ही चाहिए। तो मतलब अभी भी आपके पास मेंस और प्री की कॉमन तैयारी करने के लिए करीबन 4 महीने बचे हैं। उनका सदुपयोग करना पड़ेगा आपको। 6-7 घंटे तो मिनिमम है ऑन एन एवरेज। मतलब डेली अगर आप मान लीजिए 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वीकेंड पे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ के कंपनसेट करिएगा, ठीक। पढ़ना आपको पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें मटेरियल, गाइडेंस, पेड क्विज, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, सारी चीज़ों का फीडबैक, सब कुछ हम देंगे। एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करना है, मतलब कि सिर्फ वैसी तैयारी करनी है कि जिससे सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए। पीएचडी वगैरह करना है तो बुक्स लेके लाइब्रेरी खोल सकते हैं। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आयोग है, आयोग अपना पैटर्न बहुत तेजी से बदलता है, ठीक है। उतनी तेजी से जो बुक्स हैं, वो बुक्स वाले जो पब्लिशर हैं वो लोग नहीं अपडेट कर पाते हैं। अब बुक का पूरा लॉट छपता है, लाखों बुक्स का, ठीक है। तो वो बुक तो 2-3 साल ही में एक बार अपडेट होगी ना, लेकिन आयोग बहुत तेजी से पैटर्न बदलता है, 2-3 महीने में बदल देता है। इसीलिए मटेरियल बिल्कुल अपडेटेड चाहिए, तो या तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, और या फिर हमारे फ्री इनिशिएटिव से करिए, ठीक है। बुक से हो नहीं पा रहा है। जो लोग सिर्फ बुक्स के भरोसे रहते हैं, आजकल उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर करंट से आप अपडेट नहीं है, लेटेस्ट ट्रेंड और अपडेट को नहीं देखते हैं, तो नहीं होता है। सिंपल बात है ये। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग होगी, पूरा डाउट क्लियरेंस मिलेगा। 9000 वाला जिन लोगों ने लिया होगा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हमने ऑफिशियल टेलीग्राम में दिया बस उतना ही करिए। सिंपल बात क्या है भाई, प्री में सफलता का मंत्र क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो जो चल रहा है इसको आप पूरा देख लीजिए लास्ट तक। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो दिया जाएगा, उसको पूरा देख लीजिए, फिर स्टार्ट करिए, ठीक है। जब तक जो भी ग्रुप चलेगा उसमें जो भी आपके कमिटमेंट्स होंगे और प्लस जो बताया जाए आपसे, बस उतना ही करिए, उतना ही फॉलो करिए। प्री में सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 9000 या 6005 वाला ग्रुप जरूर होना चाहिए। इन्हीं दोनों में सारे फीचर मिलेंगे, और डाउट क्लियरेंस वाला इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। 4000 वाला जो लोग स्टडी मटेरियल वाला लिए ओनली वाला, उसमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो सफिशिएंट होगा, लेकिन वो लोग बाकायदा टेस्ट वेस्ट सीरीज के वीडियो जरूर देख लें। तो जितना ग्रुप में दिया गया है 9000 वाले और 6500 वाले लोग वही देखें, वही पढ़ें, वही प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कई सारे रिसोर्सेज हैं, पेड क्विज है, PYQ है, और प्लस हमारी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा MCQ बैंक्स भी हैं, काफ़ी रिसोर्सेज दिए हैं, इनफ है। इस स्ट्रेटेजी में पूरा टाइम प्लान लगभग 7-7.5 महीने का बताया गया है। अप्रैल 2024 के एंड तक का बताया गया है, क्योंकि मई में ही होता है हर बार प्री। बाकी अभी जब कैलेंडर आएगा
2024 का तब डेट क्लियर होगी भाई कि यूपी पीसीएस का प्री 2024 का कब होगा। ठीक है, अभी आपके पास मोटा मोटा 7-8 महीने बचे हैं। मैंने आपको बताया 3.5 महीने चाहिए प्री में, बाकी 4 महीने के आसपास जो बचे हैं तब तक आप मेंस और प्री दोनों की तैयारी करिए। 1 महीने बेसिक बनाने में लगेगा, 3 महीने अभी आपके पास मेंस और प्री के साथ साथ इनिशिएटिव पढ़ने में के लिए हैं। लास्ट में 3.5 महीने पे प्री पे ही लगना पड़ेगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ भाई। जो भी लोग पेड ग्रुप में है, सबसे पहले स्टडी वीडियो देखें, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और सारे पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया है उसको देख लें। उससे कोई भी पीडीएफ मिल जाएगी कौन सी कहाँ पे है। ठीक है, क्या क्या कमिटमेंट्स हैं देखिए। टेस्ट सीरीज का प्लान इस पीडीएफ के अंत में दिया गया है। क्विज स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। जब प्री का एग्जाम आने वाला होगा तो रगड़ के बिल्कुल प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए, पीसीएस की तैयारी में शॉर्टकट वॉर्टकट मत ढूंढिएगा। ठीक है, सारी चीजें करवाई जाएंगी। जो जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस करवाएगा सारा करना पड़ेगा। पेड ग्रुप्स के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये कुछ फीचर्स हैं जो पेड ग्रुप्स को के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानना जरूरी है, अदरवाइज बाद में आप लोग अलग अलग से कंफ्यूजन पूछते हैं। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डेली आपको दोपहर 3-4 बजे तक आ जाती है। कभी गैप होता है तो नेक्स्ट डे हम कवर करके दे देते हैं। संडे को जो भी गैप होता है वो मंडे को कवर कर लिया जाता है। मंथली करंट अफेयर में 3 पीडीएफ हम देते हैं। एक होता है प्री स्पेशल, जिसका 1 घंटे 50 मिनट का हर मंथ वीडियो डाला जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल में। एक होता है डेली का मंथली, जो डेली वाला वीडियो होता है ओनली करंट अफेयर वाले चैनल में होता है। पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में ही होती है, सारी पीडीएफ हमारी पेड हैं। ठीक है, तो जो डेली हम देते हैं वो तो आपको 6,500 और 9,000 वाले में मिलेंगी। लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं जहाँ करंट का कमिटमेंट है वहाँ के लिए डेली का मंथली बना के दे देते हैं। 6,500 और 9,000 वालों को भी ये मिल जाती है। तो मंथ में पूरा मेंस स्पेसिफिक है ये, मतलब एक्चुअली ये मेंस स्पेसिफिक है, ये प्री स्पेसिफिक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। और ये जो 4.5 क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये दोनों भी अगर कर लें तो भी पूरा हो सकता है। ये बस प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर। अगर आप इस प्री की स्पेशल के साथ ये वाली भी पढ़ते हो ना तो ऑलमोस्ट आपके 100% पूरे के पूरे करंट अफेयर सही हो जाते हैं प्री वाले एग्जाम में। मंथली प्री स्पेशल की जो करंट अफेयर है 4 तारीख को दी जाती है, मतलब जैसे 30 को महीना खत्म हुआ, 31 को हुआ तो अगले महीने की 4 तारीख तक दे दी जाएगी। डेली का मंथली वाला भी 4 को दिया जाता है। जो टॉप 500 या 400 वाली है ये 9 तारीख तक दी जाती है। ठीक है, प्री 2024 के लिए सिर्फ मंथली करंट अफेयर जो 4 तारीख वाली है प्री स्पेशल वो पढ़ें, हो सके तो एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। ठीक, देखिए जो मंथली वाली हम प्री स्पेशल देंगे उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन वाइज होता है और एक एमसीक्यू होते हैं। वो वाले एमसीक्यू दोनों ही लगाने हैं। जो प्री स्पेशल होगी ना उसका सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा जो हम 500-400 क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये अगर चाहें तो प्रैक्टिस करें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो प्री स्पेशल वाली है उसको सारी चीज़ें जरूरी है, उसको कुछ स्किप मत करिए। डेली का मंथली वाला जो है मेंस की और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, जो लोग भी 9,000 वाले ग्रुप में हैं उनके लिए डिस्कशन डाउट क्लियरेंस के लिए हर महीने एक लाइव होता है। पार्टिसिपेशन कोई मैंडेटरी नहीं, क्योंकि डाउट क्लियरेंस तो हमेशा होता रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जब से कमिटमेंट है वो अगला जब तक प्री आएगा तब तक होता रहता है, तो वो लोग डेली अपने डाउट पूछते रहते हैं। लेकिन ये मंथली एक बार हम लाइव डिस्कशन करते हैं, सारी टीम से डिस्कस करते हैं, जो लोग भी हमारे स्टूडेंट हैं कि सारी चीज़ें जो है पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कोई प्लान ऑन करने में दिक्कत आ रही है, तो उन सब के लिए है। अगर ये आप इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहें लाइव डिस्कशन में 2-3 घंटे का होता है तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो भी आप बाद में अगर पूछेंगे तो डाउट तो क्लियर किया ही जाएगा। इसके अलावा मेरा नंबर है ही आपके पास, कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप उससे भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी करंट अफेयर होता है मंथली वो भी हम 9 या 10 तारीख को दे देते हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल भी रेगुलरली पढ़ते रहिए, क्योंकि प्री प्लस में दोनों के लिए जरूरी है। अब तो यूपी स्पेशल जो है मेंस में भी आ चुका है, 5-6 पेपर में, प्री में तो आता ही है। सीसेट के भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हर महीने पेड क्विज में 50-50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसका वीडियो भी जो है मिलता है, फ्री रहेगा। कोई भी डाउट क्लियरेंस होगा तो 9,000 वाले लोग पूछ सकते हैं अपना। देखिए, हम सिर्फ आयोग और उनके ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लेते हैं, वही सोर्सेज लेते हैं जो आयोग मान सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेज लेते हैं जिनको आयोग मानता है, पीआईबी, मिनिस्ट्री, रिपोर्ट्स, एनसीईआरटी। हमारे डेटा को कभी भी ऐसे चेक ना करें कि भाई गूगल में चेक किया आपने, जो पहला रिजल्ट आ गया फिर वो चीज़ जो है लेके हमारे पास आ गया कि ये गलत है। ना 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 ना, गूगल में सर्च में पहला रिजल्ट आता है एसईओ की वजह से, वो सही है, मतलब सच है, इसलिए नहीं आता है पहले नंबर पे। तो ये हमेशा ध्यान रखें। हमारा डेटा होता है कई सारी रिपोर्ट से, मिनिस्ट्रीज से। तो अगर आपको चेक करना है तो भाई पूरा एनालिसिस करनी पड़ेगी, 1200 पन्ने की, 800 पन्ने की, 2-2 हज़ार पन्ने की, सब कुछ पूरा एनालिसिस करके डेटा देते हैं।
इसके अलावा टेलीग्राम का थोड़ा बहुत बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि ये वाले ग्रुप हमारे टेलीग्राम में ही चलते हैं। कोई फाइल ना खुले तो कभी कैचे मेमोरी क्लियर कर लिया करिए, या तो टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन करके देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर भी कोई समस्या हो तो डाउट क्लियरेंस में पूछ सकते हैं। वहाँ भी ना सॉल्व करे तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप लिख के पूछ लीजिए। ये मैं देखिए, मैं अपने नंबर पर रिप्लाई सबको देता हूँ। हाँ, डिले होता है, एक दिन का मैं टाइम मैं पहले ही बोलता हूँ कि भाई 24 घंटे लगेगा रिप्लाई होने में। लेकिन जो लोग मुझे मैसेज करते हैं उनको पता है कि कभी कभी जो है, कभी कभी होता है बस ये बहुत लेट, अदरवाइज मैं एक आध घंटे के अंदर रिप्लाई दे देता हूँ। टेलीग्राम ऐप लैपटॉप और मोबाइल दोनों में खुल सकती है। जैसे व्हाट्सएप पर रजिस्टर करते हैं वैसे टेलीग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं। एक ही नंबर मान्य होता है, नंबर चेंज हो नहीं सकता है। पिन कमेंट को कभी रिपोर्ट स्पैम ना करिएगा। आप लोगों में से कई लोग जो है करते हैं और फिर बता देते हैं कि आपके बच्चों ने किया है, तो ये सब चीज़ें मत करिएगा। देखिए, हमारा कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट है सिर्फ इस वाले प्री वाले ग्रुप में पीसीएस 2024 यूपी पीएससी का पीसीएस 2024 में आपको क्लियर कराना। और आप यकीन मानिए, अगर आपने हमारे स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से जो भी चीज़ें हम देते गए, प्रैक्टिस करते गए, पढ़ते गए, डाउट क्लियरेंस करते गए, मेज का पढ़ते गए, तो प्री भी निकाल लोगे, मेज भी फुट डालोगे। इंटरव्यू की तो हम प्री तैयारी कराते हैं, R&D वगैरह हम करेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ इतना पढ़िए जितना हम दे रहे हैं, बस उतना ही जरूरी है। उसके अलावा अलग से कुछ कोई बुक नहीं लेनी, जो मैं इसमें बता रहा हूँ बस यही करना है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 2024 की रहेगी, आगे जीवन भर की नहीं है। 2024 के पीसीएस के प्री की रहेगी। उसमें आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में, उसमें से 120, 25, 130 के आसपास जरूर क्वेश्चन आते हैं हर बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो आप कट ऑफ आराम से निकाल सकते हैं। कट ऑफ से तो बहुत ही ऊपर है, कट ऑफ 85, 80, 88, 90 पे बन जाता है। और हमारे से कितने आ रहे हैं? 120, 25, 30। ठीक है, डाउट क्लियरेंस का प्रोसेस यही है कि पहले आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछें, फिर ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके गाइडेंस ले सकते हैं। एक चीज़ पहले से मन में डाल लीजिए, देखिए कोई भी 100% पेपर नहीं कर पाएंगे। आज तक कोई भी आईएएस या पीसीएस के किसी भी पेपर में 100% नहीं स्कोर कर पाया है। ठीक है भाई, 150 क्वेश्चन आते हैं तो पूरा पूरा नहीं कर पाओगे ना। पूरा हमारे से आता है, जब मैं खुद ही बता रहा हूँ, हमारे से 150 से 125 से 130 क्वेश्चन तक आ पाते हैं, बस 20-25 क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं। तो आपको प्री में सिर्फ कट ऑफ निकालना है, टॉप अप करना नहीं है। ठीक है, मैं इसके लिए बेसिक जरूर क्लियर कर लें, आंसर राइटिंग का सब टिप्स सीख लें, ताकि आप प्री के बाद और रगड़ के करें। उससे पहले भी जो है आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। पेड ग्रुप से ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, उसके सारे अपडेट देखने और फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए पेड क्विज में हम कम से कम 10,000 से 12,000 क्वेश्चन रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है भैया, प्रैक्टिस करने से ना गुरेज करना, प्रैक्टिस तो कराएंगे, रगड़ के कराएंगे। उतनी जितना हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अपने पेड में देते हैं, उतना अगर पूरा कोई कर ले तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एंटिकल, कॉन्सेप्चुअल, सारे तरह के पेपर में आप फिट हो जाएंगे और कट ऑफ भर से ज़्यादा का आप हर हालत में निकाल के आएंगे, अगर हमारे चीज़ों को ध्यान से रेगुलरली स्ट्रिक्टली फॉलो किया है आपने तो। हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एससीएस पेड क्विज हो गया, पीवाईक्यू जो है का कंपाइलेशन देते हैं, टेस्ट सीरीज हो गई, एमसीक्यू बैंक्स हो गए। तो ये सारे हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज। देखिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन आपको मिलेगा इन डेट्स पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट का मिल जाएगा अक्टूबर के एंड तक, अक्टूबर 2023 के एंड तक। फिर आपको जो है नवंबर के एंड तक मिल सकता है पॉलिटी, दिसंबर के एंड तक मिल सकता है साइंस, जनवरी में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिल जाएगा। इकोनॉमी का जो है हमने पहले दिया हुआ है, फिर भी उसको अपग्रेड करके 15 फरवरी तक जो भी अपडेट्स होंगे दे देंगे। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भाई अभी आपके पास मोटा मोटा 7.5 महीने से ऊपर का टाइम बचा है। ठीक है, प्री के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आप 3.5 महीने जब बचा हो प्री के लिए, तो सिर्फ प्री के लिए ही जुटो। ठीक, जब हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन भी आ चुका होगा और लास्ट के 3.5 महीनों में बस वो चीज़ें पढ़ के और लगातार जो हम पेड क्विज में प्रैक्टिस कराते जाएं वो कर लेना, टेस्ट सीरीज सारी अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और पीवाईक्यू का बैंक जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा, पीवाईक्यू कंपाइलेशन वही वाला करना। सिर्फ मार्केट में कई सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, सब फर्जी बुक हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, देखिए समस्या ये है कि ये लोग सारे एग्जाम को कवर करने के चक्कर में जो एक स्पेसिफिक एग्जाम है यूपी पीसीएस, उसी को नहीं कवर कर पाते हैं। ठीक है, हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारे एक ग्रुप में सिर्फ एक एग्जाम की हम कमिटमेंट, टारगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसी की तैयारी करते हैं। तो अगर हमारे में जैसे पीवाईक्यू का कंपाइलेशन मिल रहा है, तो हम सिर्फ उतने ही क्वेश्चन छांट के पूरा एनालिसिस करके देते हैं जितना पीसीएस के लिए आज भी रेलिवेंट है। समझ में आ रही कि नहीं? तो लास्ट में जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है हमारी 5th वर्जन, वो पढ़ना है, टेस्ट सीरीज करनी है, पेड क्विज करनी है, हमारा पीवाईक्यू देखना है। इतना भी अगर आपने कर लिया, चाहे जैसा पेपर आ जाए, कट ऑफ से ज़्यादा आप निकालने की हालत में रहेंगे। इसके अलावा भी हम एमसीक्यू बैंक देते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम और बचे तो एमसीक्यू बैंक्स को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट के 3.5 महीने तो हो गया प्री।
अब अभी से आपके पास लगभग 4 सवा 4 महीना बचा है, ठीक है। तो अभी आप शुरू के 30 दिनों तक जो है अपना बेस बनाइए। बेस कैसे बनाइए वो सब मैं अभी बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। बेसिक के लिए क्या होता है, देखिए ये 7.5 महीना बचा है, ठीक है। 1 महीना आपको बनाना है बेस। तो बेस में देखिए 3 सब्जेक्ट मेन है, एक है हिस्ट्री, एक है पॉलिटी और एक है ज्योग्राफी। इन तीनों पे अभी थोड़ा फोकस करिए। बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी के हम अपने ग्रुप्स में देंगे वो पढ़िए, ठीक है। और प्लस कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी आगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये है 3 बेसिक बनाने का। प्लस शुरू के महीने में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है। सारे पीवाईक्यू जो हमने दिए हुए हैं, प्री के भी और मेंस के भी, ये एनालिसिस करनी है। प्लस ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट ध्यान से देखने हैं। वैसे अगर आप हमारे कंटेंट और मटेरियल को देख लें तो सारे ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट अपने आप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो शुरू के 1 महीने में ये सब चीज़ें करनी है, बल्कि 1 महीना नहीं बल्कि कम कर दीजिएगा इस टाइम को, हो सके तो जल्दी कर लीजिए ये। मतलब जल्दी की का मतलब है कि 1 महीना अगर आपको टोटल है जो 20-25 दिन में ही हो सके तो पूरा फिनिश कर लीजिएगा, जो भी मैं टास्क बताऊंगा आगे। अगले 3 महीने में जब आपको सिर्फ देखिए 3.5 महीने लास्ट के आपको प्री पे ही जुटना है, ठीक है। उससे पहले के जो 3 महीने, ये वाला जो टाइम बचा है ना, इस पे आपको प्री से पहले ये चीज़ अपने से इंश्योर करनी कि भाई मेंस का GS1 से लेके सारे 6 पॉइंट तक की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपका क्लियर हो जाए। हमारे पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके आप ले सकते हैं और उससे उनकी पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं, जितना पढ़ने के लिए ज़रूरत है। अलग से कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है उनके साथ। उस वाले ग्रुप में हम मेंस का करंट अफेयर भी अपडेट करते हैं, यूपी का करंट भी अपडेट करते हैं। तो GS1 से लेकर 6 तक के सारे पॉइंट की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक समझ लीजिए। इसके अलावा मेंस हिंदी जो 150 नंबर की आती है, जिसके मार्क्स रैंकिंग में जुड़ते हैं, उसकी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। एक पापा PDF है, सिर्फ इसको पढ़ डालिए, ठीक है। इतना जरूर कर लेना। और प्लस एक काम और कर लेना, आंसर राइटिंग का हमारा 4400 वाला बैच लेके या फिर 5800 वाला बैच लेके उसके बेसिक्स को मजबूत कर लेना, ठीक है। ताकि आपको एक बेसिक जो है आंसर राइटिंग का भी आ जाए। आप मेंस के हिंदी की भी पूरी थ्योरी क्लियर कर लिया आप। प्री के बाद हम 10 टेस्ट सीरीज देंगे, उसकी रगड़ के प्रैक्टिस कर लेना आप, पूरा फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। GS1 से लेकर 6 तक का थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। प्री के बाद हम मेंस की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उसको आप अपना जो है ज्वाइन करके पूरी जो है प्रैक्टिस कर लेना रगड़ के, इस तरह कर लेना। प्री से पहले अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की तो फिर सिलेक्शन मेंस में मुश्किल हो जाएगा। प्री आप निकाल लोगे लेकिन प्री के बाद टाइम नहीं होता है। प्री के बाद 2-3 महीने बचे होते हैं और उतने में हो नहीं पाता है। अगर ये सब चीज़ें आप पहले क्लियर कर लो, आंसर राइटिंग के बेसिक पूरे क्लियर, मेंस की हिंदी की पूरी थ्योरी क्लियर, प्लस पीवाईक्यू देख लो इसके, GS1 से लेकर 6 तक के पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग कर लो, पीवाईक्यू देख लो, बेसिक बना लो, तो प्री के बाद आराम से जो टाइम बचेगा उसमें पूरी रगड़ के प्रैक्टिस करवा देंगे, टेस्ट सीरीज में सब कुछ करवा देंगे और फिर जो है आप मेंस आराम से क्लियर कर पाओगे। ये है मेन पूरा, ठीक है। मेन गेम ये है, समझ गए 7.5 महीने में क्या क्या करना है। और ये लास्ट मौका है, इसके बाद ज़्यादा मौके मिलेंगे नहीं। अगली बार भी हमारा ग्रुप खुलेगा, ठीक है, उसके अगली बार भी खुलेगा, तो ज़्यादातर अब जो है चीज़ें प्री स्पेसिफिक होंगी। ये अभी टाइम है, इनफ टाइम है, 7.5 महीने मेरे हिसाब से इनफ है, ठीक है। आप मेहनत करके अभी भी 7-8 घंटे की पढ़ाई करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से। यही चीज़ें मैंने लिखी यहाँ पे। शुरू में 30 दिन तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, जो बेसिक बुक्स यहाँ पे लिखी हैं वो पढ़ लीजिए। फिर प्री और मेंस की एक साथ तैयारी चालू कर लीजिए अगले 3-4 महीने तक जो भी टाइम बचा है। और जब प्री आने वाला होगा उससे 3-3.5 महीने पहले हम 5th वर्जन रिलीज़ कर चुके होंगे। उसके बाद आपको प्री तक वही सारे सब्जेक्ट की कंपाइलेशन लिस्टिंग ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो जब वो मैं ग्रुप में आपको अपडेट करता रहूँगा, कई सारे मेरे वॉइस मैसेज आते रहेंगे। जब ग्रुप के प्री से 3.5 महीने बचे होंगे और कैलेंडर भी रिलीज़ हो चुका होगा, डेट भी आ चुकी होगी, भाई डेट पता चल चुकी होगी, तो सारा ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। वैसे भी ये प्री का ग्रुप हमारा ये साथ जो है अगले मई-जून तक चलेगा ये पूरा, ठीक है। जब तक प्री नहीं हो जाता हम साथ रहेंगे आपके और सारा अपडेट आपको करते रहेंगे। इस तरह से करना है पूरा, ठीक है। बाकी जो भी ग्रुप्स हैं आप पूरा फॉलो करते रहिए। किसी चीज़ों में कोई बदलाव हुआ तो अलग से बताया जाएगा। बाकी मेंस का अलग से ग्रुप हमने चालू कर दिया है, GS1 से लेकर 6 तक का मटेरियल का पूरा, उसी में करंट मिलेगा, यूपी करंट मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड GS1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर दिए जाएंगे, उसी में 5 ऐसे भी दिए जाएंगे। हिंदी का भी ग्रुप चालू कर दिया गया है, आंसर राइटिंग का भी 4400 का प्रशांत अवस्थी जी के साथ, 5800 का मोनू सिंह जी के साथ चालू कर दिया गया है। पैटर्न समझ लेते हैं भाई, पैटर्न क्या है। देखिए पैटर्न ये है भाई, 3 स्टेजेस हैं इसमें। पहली है प्रीलिम्स, ये है एलिमिनेशन, मतलब इसका रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये आपको इसलिए क्लियर होना है कि भाई आप मेंस देने के काबिल हो कि नहीं, बस वो पता चलेगा। काबिल क्या मतलब कि मेंस आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये पता चलेगा। फाइनल रैंकिंग होगी 1500 का मेंस और 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू,
तो 1600 नंबर से फाइनली आपकी रैंक डिसाइड होगी कौन सी रैंक आती है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज है प्रीलिम्स। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, एक होता है जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन का पेपर, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर होते हैं। इसमें वही सब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 200 नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दूसरा पेपर होता है सीसेट का, ये क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं इसमें। 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है, 5 सेक्शन होते हैं इसमें, हिंदी, इंग्लिश, जो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल। बस सिर्फ यहाँ पे 33% नंबर लाने हैं। एक रूल ये भी होता है कि अगर आप सीसेट में 33% नंबर नहीं ला पाए तो आपकी जीएस की कॉपी चेक ही नहीं करी जाएगी। इसीलिए सीसेट बस इतना ज़रूरी है कि आप इसमें सिर्फ क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, अब ये स्टेज एलिमिनेशन जरूर है, इसका रैंकिंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए प्री ही सबसे टफेस्ट स्टेज है। कई लोग 5-5, 6-6 साल लगे रहते हैं, प्री नहीं निकलती है। ठीक है, तो प्री पे फोकस करना लास्ट के 3.5 महीनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, रगड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आता है भाई दूसरा मेंस स्टेज। ये क्या है भाई? ये नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपका नॉलेज चेक हो रहा है। 6 जीएस के पेपर होंगे 200 नंबर के, एक एसे का होगा 150 नंबर का, एक हिंदी का होगा 150 नंबर का। इसकी स्ट्रेटजी अलग से मेंस वाले ग्रुप में मिलेगी। 1500 नंबर का है ये पेपर, यही है मेन गेम। ठीक है, प्री से पहले आपका जीएस के 6 पेपर की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, पीवाईक्यू की एनालिसिस होनी चाहिए और आंसर राइटिंग के बेसिक सीखे होने चाहिए। आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 4400 और 5800 वाले ग्रुप से दोनों भी चाहें दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे। एसे की सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए आप, उतना काफ़ी है। बाकी जो हम डेली न्यूज़ देते हैं, अगर आप 9000 वाले हमारे ग्रुप में हैं तो वहाँ पर डेली करंट अफेयर मिलता है, उतना पढ़ते जाइए। उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मेंस के हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डेली वाली करंट होती है वो मेंस स्पेसिफिक ही होती है। भाई देखो, हमारा जो प्री का ये स्ट्रेटजी वीडियो जरूर है, प्री और फाउंडेशन, लेकिन हमें आपको फाइनली सिलेक्ट कराना है, इसीलिए हम प्री में भी डेली मेंस का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर ये जो हिंदी वाला है, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए थोड़ा कम से कम, और इसके पीवाईक्यू देख लीजिए। तो ये है मेन नॉलेज टेस्ट 1500 नंबर का। फिर ये है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। नॉलेज पूरा मेंस में चेक कर चुके होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। 1500 प्लस 100, 1600 पे फाइनल रैंकिंग होती है। ये है पैटर्न पूरा एग्जाम का। कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है अब यूपी पीसीएस में। 2023 से हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। यही देखिए मैंने यहाँ लिखा है, पैटर्न है ये। फर्स्ट स्टेज में एलिमिनेशन राउंड टफ है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, मेंस में जितनी भी पोस्ट आती हैं उनका सिर्फ 15 गुना लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। प्री में तो 6-7 लाख 8 लाख लोग भर देते हैं, लेकिन मैं मान लीजिए 300-400 पोस्ट आई तो 15 गुना कर लो तो 6000 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। हर बार वही 300-400 ज़्यादा 500 ज़्यादा नहीं आ पाती हैं यूपी पीसीएस में, बल्कि 2023 में तो और ही कम आई हैं, 200-250 ही रह गई। तो ये सब प्री है। ठीक है, प्री का ये पूरा बता दिया है। सीसेट क्वालिफाइंग है, सेकंड स्टेज मेंस है, ये है थर्ड स्टेज इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन होता है 1600 मार्क्स पे। ठीक, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं भाई? पोस्ट वही है, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, बीडीओ हो गया, ये लिखी हुई है देखिए, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, एआरटीओ, ये सारी पोस्ट है 2023 की नोटिफिकेशन की लिखी हुई है, आगे पीछे बढ़ती रहेंगी। जब 2024 का आएगा तो उसमें जो है कुछ जो भी पोस्ट होंगी वो सब डिक्लेरेशन दिया रहता है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इतनी टाइप की पोस्ट होती हैं यूपी पीएससी वाले एग्जाम में जो पीसीएस होता है। अब देखिए सिलेबस पे आते हैं भाई। सिलेबस क्या है? पैटर्न हम देख चुके, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं वो हम देख चुके, बेसिक्स जो ग्रुप में हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो सब हमने देख लिया। आप सिलेबस और देख लें, फिर हम जो है कट ऑफ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और फिर जो है पूरा सब्जेक्ट वाइज बात करी जाएगी किस में कितना पढ़ना है। इस वाले वीडियो में प्री का सिलेबस बता रहा हूँ, मेंस वाले स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने पूरा मेंस का सिलेबस बाकायदा डिकोड किया हुआ है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्री के पॉइंट आप देख सकते हैं। जैसे प्री में क्या क्या है भाई? पहला हो गया करंट अफेयर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका ये मतलब है सिंपल भाषा में कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आता है और खूब आता है। ठीक है, भूगोल आएगा पूरा। जो भी पॉइंट है ये सारा हमारा जो मटेरियल है एक्चुअली ऑफिशियल सिलेबस से ही ओरिएंटेड है, और इसके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करके हम कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड भी करके देते हैं। इसीलिए कंपाइलेशन लिस्टिंग का 4 वर्जन आ चुके हैं। 2024 में 5वां वर्जन हम रिलीज करेंगे अपने पेड ग्रुप्स में सिर्फ। हाँ, उसका वीडियो सारे फ्री मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ों की। पॉलिटी के पॉइंट हो गए, गवर्नेंस हो गया, ठीक है, इकोनॉमी सोशल डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, साइंस हो गया। वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई वही इंग्लिश में लिखी हैं।
ठीक, उसी को थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखा है, इतना देखने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें हमने कवर कराई, आप पढ़ सकते हैं एक बार इसको। ठीक है, पॉपुलेशन वाला पॉइंट हो गया, मतलब वही सेंसस सेंसस। ठीक, और बाकी ये वाला पॉइंट भी लिखा है कि भाई अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो, मतलब यूपी स्पेशल, यूपी जीके, यूपी करंट, यूपी बजट, समझ रहे हैं, यूपी इकोनॉमिक सर्विस, सब जरूरी है, सब हम कवर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये है भैया दूसरा पेपर सी सेट, बड़ा डिस्प्यूटेड रहता है ये, कई सारे ब्रिलियंट लोग जो जीएस में बहुत ज़्यादा नंबर ला लेते हैं लेकिन इसके पेपर को क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप हमारे 9000 वाले ग्रुप में हैं या 6500 वाले ग्रुप में हैं तो हमने एक सी सेट का मटेरियल दिया है, पापा मटेरियल 2024 के लिए। उसमें हमने क्या क्या दिया है, उसमें हिंदी की थ्योरी है जितनी ज़रूरी है प्री के लिए, इंग्लिश की थ्योरी है जितनी ज़रूरी है प्री के लिए, इंटरपर्सनल स्किल की थ्योरी है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो ये भाई क्वेश्चंस लगाने का है, इसकी थ्योरी तो आती नहीं है। तो अगर आप उसको पूरा पढ़ लें तो उसको पूरा पढ़ के फॉलो कर लें, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें, प्लस पूरे सी सेट के पीवाईक्यू दिए हैं। ठीक है, तो वो वाली पापा पीडीएफ आप जरूर एक बार ध्यान से अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, बस उतना कर लीजिएगा। 33% क्वालिफाइंग है, अपने आराम से हो सकता है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या क्या सिलेबस वाले पॉइंट्स हैं, जो भी इसमें पॉइंट लिखे हैं वो सारा हमने कवर किया है बिल्कुल। ठीक है, टेंशन वाली जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना करिए। बाकी जो है सी सेट के देखिए, इसमें सी सेट में ही समझिए कुछ केस वाइज स्टडी करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस साइड रहा है, इंग्लिश मीडियम रहा है, आप जो है इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको इवन थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे ही 33% ले आएंगे, आईआईटी एनआईटी इन सब से पढ़े हुए हैं। तो फिर सी सेट के क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप 2018 से 23 तक के प्री के पेपर देख लेना, बस सी सेट वाले, उतना ही काफ़ी है बस। हाँ, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है या फिर आर्ट साइड का रहा है तो आप क्या करिएगा, जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विस में थ्योरी दी है पूरी, सी सेट की जो पापा पीडीएफ दी है 2024 के लिए, उसको बहुत होलिस्टिकली पढ़िएगा। कोई डाउट अगर हो उसका तो वो आप डाउट क्लियरेंस वाले हमारे 9000 वाले ग्रुप में जो मिलता है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस हम क्विज में भी कराते जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करिए, कोई डाउट हो तो 9000 वाले डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। ठीक, बाकी आप सिलेबस से पढ़ सकते हैं, इसमें जो है ये मैथ, रीजनिंग, ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश हिंदी आता है। अब देखिए सिंपल बात है भाई, अगर देखिए आप मान लीजिए हिंदी मीडियम भी हो, तो हिंदी मीडियम हो तो हिंदी तो अच्छी होगी ना आपकी, तो हिंदी के भाई 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले वो कर लो। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ वाले, भाई वो तो कर ही सकते हो, कम से कम उसी पेपर में दिए रहते हैं, ढूंढ के देने होते हैं। तो करीबन 25 में से मान लो 20 भी सही हो गए, 2 4 5 इधर निकाल लिए, 20 हो गए 24, टोटल मिला के 33% तो लाने हैं आपको, बस क्वालिफाई हो गया। बाकी बच्चे जो है इंटरपर्सनल वाले सवाल 15-20 वो आते हैं, उनमें से 2 4 5 जो है सवाल कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं। बाकी बच्चे करीबन जो है 40-45 सवाल रीजनिंग एप्टीट्यूड के, उसमें भी कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो पीवाईक्यू प्लस हमारी सी सेट की पापा पीडीएफ पढ़ के आप वो आराम से टैकल कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। बस अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना चालू कर लीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में आधा 1 घंटा तो जरूर पढ़ा करिए सी सेट। अब ये देख लेते हैं भाई कट ऑफ क्या रहा है प्री का। देखो पीसीएस 2018 से निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी 1/3। ठीक है, तो सबसे इससे पहले क्या होता था, कट ऑफ 140 के आसपास जाता था, 70% रहता था। ठीक, जब निगेटिव मार्किंग आ गई तो फिर जो है कट ऑफ थोड़ा गिरा, और 2018 में देखिए 126 नंबर, 94.5 क्वेश्चंस। अब देखिए हिसाब क्या है इसमें, ये समझो भाई, जीएस वाले पेपर में 150 क्वेश्चन है और 200 नंबर का पेपर है, तो यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर हुआ 4/3। तो अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो +4/3 मिलता है, और माइनस करोगे तो -4/3/3, क्योंकि 1/3 मार्किंग है ना, 1/3। अब भाई 1/3 ऑफ द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4/3 का, उसका 1/3 क्या हुआ, /3, तो यानी कि -4/9 कटेगा। इस तरह से है, 3 क्वेश्चन आपने गलत किए, एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ठीक, इसी के हिसाब से कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब अगर 117 क्वेश्चन सही होते हैं, नहीं सॉरी 117, ये नंबर इधर नंबर है और ये क्वेश्चन है, तो 117 नंबर आएंगे तो 87.75 क्वेश्चन हो गए, 110 में 82.5। पीसीएस 2021 में 115 गया, कट ऑफ देखिए आप, 2018 में 126 नंबर, 2019 में 117, 2020 में 110, 2021 में 115, 2022 में 111। ठीक है, ये है कट ऑफ, 83.28 क्वेश्चन। और आप देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सारे प्रूफ टेलीग्राम में दिए हुए हैं, 21 का भी दिया हुआ है, 22 का भी दिया हुआ है, 23 का भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप से करीबन 125 के आसपास क्वेश्चन आए हैं, 2021 में भी, 2022 में करीबन 128 आए हैं, सारे प्रूफ दिए हुए हैं, देख लेना।
और कट ऑफ कितने पे जा रहा है देख लो, 86 83। समझ रहे हैं आप? तो मतलब अगर हमारा पेट ग्रुप आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले और अगर आप 80% भी इफिशियंसी दिखा पाए वहाँ, तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस करना ये है कि लगातार पढ़ना है, सारे हमारे ग्रुप की जो चीज़ें दी गई उसको पढ़ के प्रैक्टिस करके लगातार रिवीजन करते रहना है और इसी तरह से फ्लो बना के कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो कट ऑफ एनालिसिस से ये भाई जब पता चलता है कि जो है कट ऑफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 94.5 था पहले साल में निगेटिव मार्किंग में, धीरे धीरे देखिए ग्राफ डाउन हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अभी 83 पे आ चुका है। 2023 का भी कट ऑफ आया नहीं क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, उसका भी मेरे हिसाब से इतना ही गया होगा, 86 क्वेश्चन के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं गया होगा। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये प्री की एनालिसिस है तो ये प्री के लिए ही जो है उपयोगी होगी, अभी से एक बार आप देख लीजिए तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी आप जब ग्रुप चालू कर रहे हैं आपको बेस बनाना है क्योंकि आपको मेंस भी क्लियर करना है। हमेशा ये माइंड में बात ध्यान रखिएगा, जो भी प्रायोरिटी वाली चीज़ें होंगी ग्रुप में जब वॉइस मैसेज दिया जाएगा, जब प्री का करीबन 3.5-4 महीने बचा होगा तब बताया जाएगा, तभी चेंज करिएगा कुछ। ठीक है, अभी आप सिर्फ एनालिसिस देख लीजिए कि किस तरह से कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये नहीं कि बस मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वही पढ़ेंगे हम तो लंबा की छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना पूरा पड़ेगा। देखिए हिस्ट्री में कई लोग कहते हैं मॉडर्न से ज़्यादा सवाल आते हैं, सर ऐसा नहीं है। 2023 का पेपर देख लो, 2022 का पेपर देख लो, 2023 और 22 का देख लो, खेला हो चुका है। देखो 2023 में क्या हुआ, एंशियंट के 10 क्वेश्चन आए, मिडियल के 5 आए। ठीक है, टोटल मिला के एंशियंट मिडियल के 15 आ गए और मॉडर्न के सिर्फ 11 आए। ठीक है, देख लीजिए 2022 में एंशियंट के 7 आए, मिडियल के 8 आए और मॉडर्न के सिर्फ 9 आए। दोनों मिला के 15 और मॉडर्न से ज़्यादा हो गए। तो भैया इसीलिए मेरा कहना है कि ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए सारे पॉइंट जरूरी हैं, जो भी हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं अपने ग्रुप में सारे जरूरी हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में कुल मिला के वही मोटा मोटा अगर आप देखें तो 25-26 क्वेश्चन हर बार आते हैं पूरा मिला के, एंशियंट मिडियल मॉडर्न। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है मॉडर्न, लेकिन ये नहीं कि भाई यही पढ़ें, आप तीनों पढ़ने पड़ेंगे, एंशियंट मिडियल मॉडर्न तीनों जरूरी हैं। इकोनॉमी में ज़्यादातर जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, 11 हैं, 11 में देखिए 7 करंट के है, 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी व्योरी वाले, ज़्यादातर करंट आते हैं। साइंस में 19-20 से लेके 24-25 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी में 20-22 से लेके 26 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ज्योग्राफी में 20-21 क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 6 के आसपास 6-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी जीके के क्वेश्चन प्री में नहीं पूछते हैं ज़्यादा, 6-7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं बस पूरे 150 क्वेश्चनों में। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो करंट अफेयर, देख लीजिए आप, हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, लगातार रिकॉर्ड रहा है ये। और ये तो सिर्फ टोटल वाला करंट अफेयर है। अगर आप ओवरऑल करंट अफेयर देखें तो भाई एक तो हो गया नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक, उसके अलावा यूपी करंट भी तो आता है। देखो 2 क्वेश्चन ये यूपी करंट के भी आए तो 19 हो गया, 29 हो गया, 31, 7 ये भी आए तो 31-7 हो गया 38। और इसके अलावा भी जो है सब्जेक्ट वाइज कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड करंट पूछ लेते हैं स्टैटिक वाला। तो करंट अफेयर के बहुत जो है सेक्शन जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, अभी मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस। फिर ये मिसलेनियस टॉपिक है, ये भी ये देखिए ये सबसे कम पद्दी करनी पड़ती है, मतलब सबसे कम मेहनत और सबसे ज़्यादा नंबर है इधर। 10 क्वेश्चन है, 10 से लेके 20 क्वेश्चन तक हर बार आ जाते हैं, 20-22 तक आ जाते हैं। अब देखिए करंट अफेयर का जो मैं बता रहा था, करंट अफेयर का प्री में और मेंस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप ये समझ लीजिए प्री और मेंस का ऑलमोस्ट पूरे के पूरे पेपर करंट अफेयर से जो है किसी ना किसी तरह रिलेटेड होते हैं। पूरे नहीं तो कम से कम 60-70% तो जरूर। ठीक है, आप देखिए करंट अफेयर में मैंने बताया आपको नेशनल इंटरनेशनल वाला कौन सा करंट हो गया भाई, अवार्ड ऑनर हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, जो जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, एप्स पोर्टल हो गया, ठीक है, नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, प्लस जो है अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स वाला हो गया, समिट्स हो गया, रैंकिंग इंडेक्स हो गया, साइक्लोन्स हो गए, जीआई टैग्स हो गए, बहुत सारे हैं, 17-18 टॉपिक है तो वो हो गया। इसके मिला के आते हैं हर बार 30 क्वेश्चन के आसपास। फिर यूपी करंट कितना आ जाता है, 2-4 क्वेश्चन मान लो, ये 2-3 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, इकोनॉमी करंट आता है हर बार। इकोनॉमी करंट मतलब क्या है भाई, यूनियन बजट हो गया, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, यूपी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो इससे मिला के 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो हो गया टोटल आंकड़ा कितना, लगभग हो गया 38-40 के आसपास। ठीक, अभी और है करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज भी, कई बार आयोग ऐसा करता है, कई बार नहीं मतलब कई सारी चीज़ों में, कई सारे सब्जेक्ट्स में भी करता है, जैसे हिस्ट्री है। अब इसकी कोई चीज़ जो है एकदम से पॉपुलर होने लगी, कोई मतलब खुदाई उदाई कहीं करी गई और कुछ उसमें अवशेष मिल गए, वो बहुत पॉपुलर हो गए, न्यूज में आ गए, तो आप ये यकीन मानिए कि उसका स्टैटिक जीएस का पार्ट जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए हम सारा जो है मटेरियल ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से रखते हैं। करंट अफेयर को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, सिंपल सीधी बात ये है।
100% तो नहीं आता है, जो अभी मैंने बोला वो एक अतिशयोक्ति वाला वाक्य था, लेकिन ये आप इसका कहने का ये मतलब है कि आप करंट अफेयर को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से कई सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। प्री में भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप करंट अफेयर जो ये वाला मैंने बताया, ये इसके साथ इकोनॉमी का भी पूरा फॉलो करें, प्लस सब्जेक्ट वाइज भी हम कई जो मंथली प्री स्पेशल होता है सब कवर कर देते हैं उसमें। करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ना है आपको। देखिए करंट अफेयर की लिए हर बार कई सारी मैगजीन्स जरूर आती हैं, लेकिन आप यकीन मानिए प्री का जब पेपर होता है तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तो 30% 40% ज़्यादा सवाल नहीं आ पाते हैं किसी भी मैगजीन से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इकलौता ऐसा करंट अफेयर है, क्योंकि हम मंथली भी देते हैं, एग्जाम आने से पहले पूरा रिवीजन भी करा देते हैं। तो इससे सबसे मिला के आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के सही कर सकते हैं। अब ये सारी देखिए हमारी पीडीएफ है, समरी पीडीएफ होगी, कंपाइलेशन लिस्टिंग की 2024 वालों को 5th वर्जन मिलेगा, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ्स होंगी। इस वाले ग्रुप में टेस्ट सीरीज की पीडीएफ का ही कमिटमेंट है। स्पेशल पीडीएफ जो है हम टाइम टाइम पे देते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये ज़रूरत है, ये पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर की पीडीएफ तो मंथली मिलेगी। मिसलेनियस टॉपिक की अभी दे दी गई, बाकी जो भी अपडेट होगा प्री से 1 महीना पहले करके देंगे। स्टैंडर्ड बुक्स की एमसीक्यू बैंक्स जो भी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स की एनसीईआरटी जो भी हैं, ठीक है। एससीएस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या क्या है भाई, टेस्ट सीरीज हो गई हमारी, एमसीक्यू बैंक हो गए, पीवाईक्यू कंपाइलेशन हो गया, पेड क्विज हो गया। देखिए आप जो है एमसीक्यू बैंक को भले ही आप निगलेक्ट कर लिए, लेकिन ये तीनों चीज़ें निगलेक्ट मत करिएगा, बहुत ज़रूरी हैं। पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, उसको वहीं अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइएगा पेड क्विज। पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है, पेड क्विज से हर बार 48 से 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे हमने प्रूफ दिए हुए हैं। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 80-85 पे कट ऑफ बन रहा है और 48 से 50 जो है क्विज से आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, पढ़ना भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके आराम से प्रीलिम्स में परीक्षा में कर पास हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें भाई, आप कंपाइलेशन लिस्टिंग जो 5th वर्जन है वो पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा जो हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज मैंने बताया, पेड क्विज, ठीक है, टेस्ट सीरीज और हमारा पीवाईक्यू कंपाइलेशन, ये पूरा कर लीजिएगा। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला ही करिएगा, ठीक। इसके अलावा जो हम लगातार करंट अफेयर मंथली देते हैं वो पढ़ते जाइए अपना। मंथली प्री स्पेशल भी पढ़िए, मंथली मेंस स्पेशल भी पढ़िए। मंथली 400-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, वो भी आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। और प्लस जितना मटेरियल हमने दिया है प्री वाले ग्रुप में वो कर लेंगे तो आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ भर से ज़्यादा का निकाल लेते हैं। कई लोग जो है 4-4 5 साल से नहीं निकाल पा रहे थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप उन्होंने 1 साल फॉलो किया रिलीजियसली, आराम से प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, फाइनली सिलेक्ट भी हो गए, इस समय ऑफिसर बन के जॉब कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको जो है शुरू में मैंने बताया कि 1 महीना आपको बेसिक में देना चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसीलिए देना चाहिए भाई, क्योंकि जो है 40% जब लगभग जो जीएस का पार्ट है प्री प्लस मेंस का कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे है। तो अगर आपने प्री की तैयारी करी और हमारी समरी और ये सब पीडीएफ भी पढ़ ली, कंपाइलेशन लिस्टिंग से पहले की जो पीडीएफ होती हैं, तो आपकी कॉमन एक बेसिक बन जाएगा, ठीक है। प्री और मेंस की तैयारी हमेशा एक साथ ही होती है, लेकिन भाई ये तैयारी एक साथ तभी होगी जब आपका बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी भैया जी बहनी जी, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने 3 स्टेज स्ट्रेटजी बताई है इसमें। 3 स्टेज स्ट्रेटजी जो अभी मैंने पूरा नहीं डिस्कस किया था कि 7.5 मंथ बच्चे हैं उसमें क्या क्या करना है, वही 3 स्टेज है। कि पहली स्टेज क्या है, अभी से लेके 1 मंथ तक बेसिक बनाना, फिर अगले 3-3.5 महीने बचे हैं उसमें आप प्री प्लस मेंस का पूरा करिए, लास्ट के 3.5 महीने बचे होंगे प्री के, तब सिर्फ प्री पे लगना है। यही है 3 स्टेज स्ट्रेटजी, यही करके सफल हो सकते हैं। कई लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करके पिछले 3-4-5 सालों में हमारे जो सिलेक्शन है डबल ट्रिपल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी शुरुआत में बुक बता रहे हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को प्री में ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये मेंस में भी आता है। पॉलिटी के लिए देखिए, पॉलिटी के लिए मैं एक रिकमेंड करूंगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, चाहे आप 6th एडिशन वाले ले लें, 7th एडिशन वाली भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो है प्री के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग ही काफ़ी है, ठीक है। और प्री के लिए हमने एक इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट बना रखी है स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल में, वो आप फॉलो करें और फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी उसको आप जो है पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी है। मेंस के लिए आप हमारे GS2 पेपर के अगर आप मटेरियल वाले ग्रुप में शामिल होंगे, पॉइंट वाइज हमने जितना नोट दिया है बस उतना ही पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर एम लक्ष्मीकांत की आप बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज आप जो है नेट से भी इसकी पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। हम इसकी पीडीएफ अपने ग्रुप में नहीं देंगे क्योंकि कॉपीराइटेड बुक है। आर्ट एंड कल्चर के जो प्री के फैक्चुअल हैं वो हम अलग से देते हैं, वह प्री के लिए सिर्फ प्री के पढ़िएगा, मेंस के लिए मेंस में दिए हुए हैं। ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़िएगा, जीएस पेपर 1 में भी आते हैं पॉइंट, इन्वायरमेंट भी GS3 में आ जाता है। अच्छा, जो प्री वाला पेपर है इसमें आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस।
लेकिन जो मेंस होता है वो होता है GS 3 पेपर में, और उसमें आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी साइंस के लिए जितना आपको दिया गया है सामान्य विज्ञान वाला वही पढ़िएगा। करंट अफेयर के लिए हमने बता ही दिया आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो भी ग्रुप में PDF दे रहा है वही पढ़ना है। डेली करंट वाली मिलती है 6,500 9,000 में, वो मेंस के लिए होती है। इसका डेली का मंथली करंट अफेयर बना के जहाँ जहाँ हमारे करंट के कमिटमेंट होते हैं वो हम दे देते हैं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल होती है, मंथ के एंड के बाद 4 तारीख को भेजी जाती है। इसमें सिर्फ प्री से संबंधित जो सेक्शन वाइज होते हैं और प्लस MCQ होते हैं वो दोनों लगाने होते हैं। एक और करंट अफेयर की 400-500 क्वेश्चंस की होती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होती है, वो चाहे तो आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ये मैं 3-4 बार बता चुका हूँ इसी वीडियो। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भाई 140 के आसपास अगर आपको नंबर लाने हैं प्री में, करीबन देखिए 140 पे टारगेट करिए तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। 110, 115, 117 के आसपास कट ऑफ जाता है, लेकिन टारगेट आपको इतना ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन में मुश्किल है फिर। ठीक है, 140 का टारगेट अगर आपको करना है, इसका मतलब हो गया 105 क्वेश्चन आपके नेट में सही होने चाहिए, 1/3 की निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करते हुए 105 क्वेश्चन नेट में सही करके आने हैं 150 में से, और ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, आराम से हो सकता है, चाहे फ्री में चाहे पेड में। देखिए एक क्वेश्चन कितने बटा होता है 4/3, तो 105 कितने के हुए 4/3, तभी तो 140 नंबर के आसपास का टारगेट करेंगे। जब इतना टारगेट करेंगे तभी प्री में कट ऑफ क्लियर होने की नौबत आएगी। तो इसके लिए किस सब्जेक्ट को ज़्यादा कब कितनी प्रायोरिटी देनी वो सब इस प्रकार है, लेकिन ये अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। प्री के 3.5 महीने पहले देखिएगा, अभी मत देखिएगा। इसका मैं अलग से वॉइस मैसेज दे दूंगा, आप लोग पेड ग्रुप को फॉलो करते रहिए। अब देखिए PYQ जरूर देख लीजिएगा, प्री के भी मेंस के भी। प्री वाले ग्रुप में प्री के दिए हुए हैं, मेंस वाले ग्रुप में मेंस के दिए हुए हैं, हिंदी वाले ग्रुप में हिंदी के दिए हुए हैं, इस तरह से है ये। ठीक, PYQ देखना जरूरी है, उससे आइडिया लग जाता है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और जो है क्या क्या चीज़ें रही हैं। सिलेबस आपको देखना जरूरी है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा कंटेंट फॉलो करिए, हम बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही बनाते हैं सारी चीज़ें। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगर आप हमारा, मैंने बताया वही सब चीज़ें कि भाई मटेरियल हम दे सकते हैं, डाउट क्लियरेंस हम कर सकते हैं, पेड क्विज में क्वेश्चंस हम करा सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग में हम क्वेश्चन कराएंगे, बाकायदा फीडबैक देंगे, पूरा चेकिंग करेंगे, पर्सनल फीडबैक देंगे, पूरा इंप्रूवमेंट करवाएंगे आपका, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा ना। तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को आप पढ़ें। ठीक है, एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 मटेरियल को लाके PhD करनी है, और ना ही दुनिया भर की जो है बुक्स लाके 100-200 बुक्स लाके बुक कलेक्टर मत बनिए। डिप्टी कलेक्टर बनने आए, डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करिए, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विस जितना बता रहा है उतना कर लेंगे तो आराम से हो सकता है। बात वही है, लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, समस्याएं डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप ही को होगा। गाइडेंस हमारा रहेगा, मटेरियल हमारा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो जी जान से जुटे हैं, क्या आप भी जुटे हैं? अगर आप जुट गए हमारे साथ मिलके तो फिर बस हो सकता है सब कुछ। अब देखिए ये टेस्ट सीरीज वाला और ये देख लेते हैं क्या शेड्यूल है। ये इन सब PDF को पढ़ के आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। कौन कौन सी ये सब है, वो सब प्री आने वाला होगा तब मैं बताऊंगा। सारे ग्रुप्स में अपडेट किया जाएगा, ऑडियो मैसेज दिया जाएगा, पेड क्विज के मैसेज जरूर सुनते रहें। 35 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है, 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल लेंथ होंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, 2024 के लिए है ये। ठीक, अब इसमें देखिए ये टेस्ट सीरीज का डेट है, ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, इस तरह से है ये पूरा। तो ये पूरा देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल है ये। अभी ये जो जितने भी टेस्ट हैं सब टेलीग्राम में ही PDF के मार्फत दिए जाएंगे, यही अभी हमारा कमिटमेंट है। ऐप में हम टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करेंगे, जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स में रहेंगे उनको स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा ऐप के लिए। ठीक है, उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे वहाँ पे, वो हम बाद में बताएंगे। अभी आप सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये पूरा टेस्ट का शेड्यूल है। जिस तारीख को टेस्ट होते हैं उस तारीख को रात 8 बजे PDF आ जाती है मटेरियल ग्रुप में। किसी भी टेस्ट में कोई बदलाव होता है तो पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेड ग्रुप के सारे अपडेट, पिक्स, स्मॉल PDF, वॉइस मैसेजेस, एरर करेक्शन, डेटा करेक्शन, ये सब हम देते हैं एग्जाम से पहले। देखते रहिए, स्ट्रेटेजी वीडियो की एक एक बात को सुनते रहिए, जो ये चल रहा है वीडियो फॉलो करते रहिए। कोई भी मटेरियल कैसे ढूंढे उसके लिए ग्रुप में, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी कोई पर्सनल समस्या हो तो ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। चलिए अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया आपको 3 स्ट्रेटेजी क्या है, कि शुरू में 1 महीने तक आपको बेसिक बनाना है। बेसिक पे कहाँ फोकस करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं, वो हो जाते हैं। जितना हम प्री में कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, इन्वायरमेंट उससे हो जाएगा, साइंस भी उससे हो जाएगा, इकोनॉमी भी उससे हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी की हम वैसे कंपाइलेशन भी देते हैं। तो ये है, शुरू में पहले आप जो है बेसिक बनाएं, इसमें PYQ देखें, प्री और मेंस के सारे सब्जेक्ट्स के। इसके बाद जो भी टाइम बचा है 3 साढ़े 3 महीने का, उसमें प्री प्लस मेंस के पूरा वो करें।
जब प्री आने वाला होगा 3.5 महीने पहले से सिर्फ प्री पे फोकस करें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले भाई हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं कि कैसे पढ़ना है। ये एक्चुअली ये कॉमन बेसिक के लिए मैं बता रहा हूँ जो शुरू में 1 महीने तक करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, सबसे पहले एक हिस्ट्री में फॉर्मूला याद रखिए कि भाई पहले एंशियंट पढ़ना है, फिर मिडिवल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है। एंशियंट से मिडिवल से मॉडर्न की तरफ जाना है। जिस सीक्वेंस में हिस्ट्री घटित हुई है वैसे ही आपको पढ़नी है, क्योंकि कई सारे सवाल क्रोनोलॉजी वाइज भी होते हैं, राजाओं के होते हैं, डायनेस्टीज़ के होते हैं, बहुत सारी इवेंट्स के होते हैं। वो क्रोनोलॉजी में ही अगर आप पढ़ेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सारे सवाल आते हैं तो आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता होना चाहिए। एंशियंट के भी आ जाते हैं, मिडिवल के भी, मॉडर्न के तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं ये वाले सवाल। तो जो भी चीज़ पढ़ें हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। अब सिंपल क्या करिए, अभी आपको यहाँ बुक जरूर दी गई हैं लेकिन इतना टाइम नहीं, सिंपली आप क्या करिए कि आप PSCL करिए। PS मतलब क्या कि सबसे पहले एंशियंट का आप देखिए हमने क्या क्या दिया है वो समझिए। पहले आपको एंशियंट पढ़ना है, फिर मिडिवल पढ़ना है और फिर मॉडर्न पढ़ना है, ठीक है। एंशियंट में सबसे पहले हमने क्या दिया, एक समरी PDF दी है और एक पापा वीडियो की PDF है, ये दोनों पढ़ लीजिए बस। इसके बाद आप मिडिवल की समरी PDF दी है और पापा वीडियो की PDF दी है, वो पढ़ लीजिए। और मॉडर्न की समरी PDF दी है, पापा वीडियो की PDF दी है, वो पढ़ लीजिए। बस इतना कर लीजिए। अगर इसके साथ कर सकते हैं तो एंशियंट की जो हमने बेसिक बुक दी है RS शर्मा वाली, मिडिवल की उसके बाद जो है बेसिक बुक दी है जो है सतीश चंद्र वाली, और मॉडर्न की उसके बाद जो बेसिक बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बिपिन चंद्र वाली, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना पढ़िए, जब प्री आने वाला होगा कंपाइलेशन लिस्टिंग हम जनवरी के एंड तक दिला देंगे, 5th वर्जन, उसके बाद फिर वही पढ़ना होगा। बाकी MCQ के बैंक दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इस तरह से हिस्ट्री पढ़नी है, बेस अभी क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। इससे हिस्ट्री का मेंस और प्री का दोनों का बेस क्लियर हो जाएगा। प्री के लिए फिर लास्ट में क्या करिएगा, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ के आप प्री के सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस इसी से बनेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन वाइज आपको दिए जाएंगे, पेड क्विज में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्लस प्री YQ वाला जो कंपाइलेशन प्री का दिया गया है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए हैं, ठीक। तो हिस्ट्री ऐसे पढ़ना है। ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है भाई, ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक बेसिक बुक्स हैं, उनको पढ़ना है। एक्चुअली बेस यहाँ से ही क्लियर करना है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि देखिए हमने ज्योग्राफी की सारी बुक दे रखी है 6 से लेकर 12 तक, हिंदी इंग्लिश मीडियम की दोनों की, ठीक है। वो वैसे फ्रीली अवेलेबल भी हैं, आप कहीं बाहर से भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करिए आप, जो जो हमारी एक ये NCERT ज्योग्राफी के क्लास वाइज पापा वीडियो की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसकी मदद लीजिए आप। एक जो है क्लास 6 का पूरा पापा वीडियो आपने देखा, उसके बाद जो भी उसकी बेसिक बुक है उसको फैक्ट पढ़ लिए, बस उतना हो गया। ऐसे ही 6 से लेकर 12 तक करना है, ये पूरा करना है वैसे ज़रूरी। लेकिन अब इसमें भी अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढें कि भाई समय कम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बताइए, तो मेरे हिसाब से आप कम से कम जो है अभी 6, 7, 8 की, ठीक है, 6, 7, 8 की एक बहुत ही जो है मतलब सरल बुकें हैं, ये बहुत इजी है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाता है। एक तो ये कर लो, 9th की कर लो और 11, 12 की कर लो। 10th वाली जो है इतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है वो। अदरवाइज तो 6 से लेकर 12 तक एक एक सीढ़ी चढ़े तो ही सबसे बढ़िया तरीका है। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट से हमारे पापा वीडियो देखिए और उसका क्लास वाइज पढ़िए, कोई भी समस्या और डाउट क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद एक जो हमने ज्योग्राफी की समरी PDF दी है बस वही पढ़ लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया भाई, पापा वीडियो हमने दिए हैं क्लास वाइज एक प्लेलिस्ट में, उससे आप कर सकते हैं, उससे बेसिक बुक से कोऑर्डिनेट करके पूरा जो है बेसिक कवर कर सकते हैं। फिर एक समरी वाली PDF है वो कर लीजिए, इससे प्री प्लेसमेंट्स का पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। लास्ट में जब कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन आएगा, प्री के लिए जितने क्वेश्चंस आने हैं वो सब उसी से हो जाएंगे, लेकिन बेस बनाना जरूरी है। इसीलिए 6 से लेकर 12 तक की जो NCERT की बुक्स पढ़नी जरूरी हैं। अगर आप इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने तो 11, 12 की तो कम से कम पढ़ के ही जाना, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। 11, 12 तो कम से कम पढ़िएगा। उसके बाद हमारी समरी PDF देख लीजिए, और फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी तो कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्री हो जाएगा। बाकी हमने MCQ बैंक दिए हैं, उससे आप जो है बाकायदा पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक हमने क्या किया, NCERT मान लो 6 से लेकर 12 तक पूरी ना पढ़ पाए तो भी कोई समस्या नहीं है, 6 से लेकर 12 तक की NCERT की पूरी समरी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने दी है, जिसमें करीबन 890 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, प्री से पहले ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेंस में बाकी जो GS1 वाले पॉइंट है वो मेंस के ग्रुप में हमने स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। पॉलिटी के लिए देखिए मैं एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, वो है पॉलिटी की। आप हो सके तो लक्ष्मीकांत खरीद सकते हैं या फिर जो है इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम नहीं देंगे। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट है, उसको पूरा पढ़ डालिए। उसमें जितना प्री के लिए जरूरी और बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जरूरी वो सब दिया हुआ है, उतना कर लीजिए, ठीक है। बाकी अभी हमने जो है कुछ क्वेश्चंस बैंक भी दिए हुए हैं आपको, और प्लस हम नवंबर तक आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग दिला देंगे इसकी,
उसके बाद प्री के लिए वही पढ़ लीजिएगा, प्री का उससे हो जाएगा। मेंस के लिए क्या करिए, मेंस के जीएस वाला मटेरियल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो GS2 के सारे पॉइंट हमने उसमें दिए हुए हैं, और इसके साथ अगर चाहें तो लक्ष्मीकांत की एक एक चैप्टर डेली जो है आप पढ़ सकते हैं। जो डाउट क्लियरेंस होंगे वो हमारे ग्रुप से कर सकते हैं, सारे डाउट पूछते रहिए, कोई समस्या वाली बात ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए साइंस में पूरा NCERT 6 से लेकर 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमने सिर्फ एक समरी PDF दी है, वो पढ़िए बस। उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी, प्री तक वही पढ़ना है, बस उतने से हो जाएगा। MCQ बैंक दिए हैं, उससे लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी पेड क्विज और जो टेस्ट सीरीज होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन होंगे, उसमें सबके क्वेश्चन मिलेंगे ही। इन्वायरमेंट के लिए हमने समरी दी है, सेम फॉर्मूला। उसके बाद समरी पढ़ लीजिए, जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी तब वही पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं PYQ में, MCQ बैंक में और टेस्ट सीरीज में, और प्लस जो है पेड क्विज में। इकोनॉमी के लिए 9, 10, 11, 12 की सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली पढ़नी है, उसकी भी हमने समरी दे दी है ऑलरेडी ग्रुप में, सिर्फ समरी भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी इकोनॉमी की कंपाइलेशन वाली हम ऑलरेडी एक दे चुके हैं आपको PDF, नहीं सॉरी, कंपाइलेशन वाली अभी आपको जो है ये दे दी गई है, कंपाइलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट की, प्लस कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ज़्यादातर इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट से ही आते हैं, तो जब भाई बजट आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो दे दिया जाएगा, यूपी का बजट आएगा तो दे दिया जाएगा, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा तो वो दे दिया जाएगा, और जो 5th वर्जन आएगी बाद में रिलीज कर दी जाएगी, उससे कर लीजिएगा। बस इकोनॉमिक्स में इतना काफ़ी है। करंट अफेयर में पहले बता चुका हूँ। डेली वाला मेंस के लिए होता है, वो ज़रूर पढ़ते रहिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फिर डेली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हम क्विज में भी कराते हैं, तो वो भी आप क्विज तो पूरी करनी है। मंथली करंट अफेयर अंत में भेजी जाती है भाई, वो प्रीलिम्स स्पेशल है, वो तो ज़रूर पढ़नी है। प्रीलिम्स स्पेशल में सेक्शन वाइज भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, दोनों करने हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। इसके अलावा हम 400-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के देते हैं हर बार प्रैक्टिस करने के लिए, हर महीने में, वो आप चाहें तो करिए, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं उसको, टाइम बचे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसलेनियस के लिए जितना हमने अपडेट करके दिया उतना करिए, बस प्री के पहले जो भी अपडेट होगा हम अपने आप दे देंगे। यूपी स्पेशल में भी जितना दिया है अभी तक उतना कर लीजिए, बाकी जो होगा अपडेट हम दे देंगे। इन सब PDF को पढ़ के आप आराम से जो है क्लियर कर सकते हैं। जो ये नीचे हैं, ये प्रायोरिटी वायोरिटी अभी मत देखिए, अभी जैसा बता रहा हूँ सब वैसा करिए, ठीक है। ये सब हम बाद में बताएंगे जब प्री आने वाला होगा, 3 साढ़े 3 महीने जब बचे होंगे तब। ये मैं बता ही चुका हूँ, तो इस तरह से ये पूरा हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र है जो आपको याद रखना चाहिए। भाई प्री के लिए क्या है, SCS मटेरियल को लगातार पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और लगातार जो SCS रिसोर्सेज हैं, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, PYQ कंपाइलेशन, MCQ बैंक, इससे प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए रिसोर्सेज को मैंने प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखा है, ये जो 3 है ना, ये बहुत जरूरी हैं। MCQ बैंक अगर आपसे हो पाए तो उसके क्वेश्चन लगाइएगा, अदरवाइज ये तीनों तो जरूरी हैं, ये भी लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्री के लिए। मेंस के लिए क्या है भाई, 2024 के प्री से पहले GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 का और मेंस के हिंदी मटेरियल को पढ़ लेना, बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेना, मेंस के सभी PYQ लगा लेना, एनालिसिस कर लेना, ठीक है। और आपको जो है GS 5 1 से लेकर 6 तक की पूरी बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग को मेंस स्ट्रेटजी वीडियो के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लेना, क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के सवाल में क्या पूछा जाता है, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे लिखें, टाइम लिमिट में कैसे लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स कैसे अपने आंसर में डालें, टू द पॉइंट और वर्ड लिमिट में कैसे लिखें, जितना पूछा है बिना फालतू की लिबिर लिबिर किए कैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, ठीक है। सिर्फ उतना आंसर लिखें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले आपको, ठीक है। क्या क्या डिमांड है, किस टाइप के आंसर लिख के कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं, सब बताया जाएगा उसमें, तो इतना आप कर लीजिएगा। ACPY की एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, कम से कम 5 निबंध के ऐसे जरूर लिख के जाइएगा, निबंध मतलब लिख के जाइएगा, ठीक है। हिंदी पेपर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिएगा प्री के पहले, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज जब कराएंगे तो उसका पूरा फीडबैक दिया जाएगा। तो ये एक मंत्रा है, ठीक है। लास्ट में कुछ और पॉइंट है, इसके बाद के जो भी ग्रुप्स आएंगे, इससे पहले के जो भी ग्रुप्स आएंगे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। नोट्स कैसे बनाएं, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए नोट्स के लिए एक पहले बात तो एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लोग इतने नोट्स बना लेते हैं ना कि फिर वो एग्जाम में रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, तो ये समस्या है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपसे कि एक बाइंडिंग की कॉपी लाइए, 200 पेज उसमें दे दीजिए प्री को, 200 पेज दे दीजिए मेंस को, सारी चीज़ों के नोट्स बनाने नहीं, डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हाँ मंथली करंट आता है प्री स्पेशल, उसके 3-4 पन्ने के आप नोट्स बना सकते हैं केवल फैक्ट लिख के, ठीक है। नोट्स पहली बात तो वो चीज़ होती है जो आपको या तो आप भूल जाते हैं, ठीक, और या फिर कोई फैक्ट है, तो इन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए। अब प्री में भी जैसे जो मेन सब्जेक्ट हैं जितने भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इन सब के, प्लस साइंस, इन्वायरमेंट, इन सब के जो भी हो, तो इसके आप छोटे छोटे सेक्शन बना लीजिए भाई, 20 पेज का हिस्ट्री हो गया, 10-15 पेज की ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से 200 पेज के अंदर रहना चाहिए ये चीज़ें, वो पेजेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, ठीक। मेंस के लिए क्या करिए, मेंस के लिए जो भी हमने दिया हुआ है
अगर आप चाहें तो कनेक्टिंग डायग्राम्स बना सकते हैं, सनरे बना सकते हैं भाई, सनरे डायग्राम बना लिया, कोई टॉपिक लिख लिया, व्हाट है, वाई है, वेयर है, क्यों है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं, सारी चीज़ें जो भी है, इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। कीवर्ड्स लिख के, पूरी पूरी चीज़ें मत लिखिए, इस तरह के नोट्स मेंस में बनाइएगा। बाकी हमारे जो पॉइंट वाइज जो है मटेरियल देंगे वो नोट्स ही के फॉर्म में होता है, और प्री में जो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे वो भी नोट्स के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से नोट्स बनाए जा सकते हैं। नोट्स सिर्फ उतने बनाइए, मैंने बताया, जो भूल जाते हैं या फिर जो फैक्ट्स होते हैं, और बहुत टू द पॉइंट चीज़ें, बहुत जो इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स। सब चीज़ों के नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज ही नहीं कर पाओगे भाई। अगर आप 15 कॉपियां बना लोगे तो एग्जाम से पहले रिवाइज कैसे करोगे? एक कॉपी बनाओगे, उसको हर हफ्ते नहीं तो मतलब कम से कम महीने में 2 बार रिवीजन करते रहो। प्री से पहले आपके पास 200 पेज होंगे, बस इन्हीं को बस रिवाइज कर लेना। देखो, करंट के नोट्स बनाने की प्री के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंट हम वैसे भी लास्ट में जब रिवाइजन कराते हैं तो 100-110 पेजेस में पूरे साल का करके दे देते हैं हम, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। बाकी चीज़ों के आप प्री के नोट्स बनाइए। और मेंस के लिए जो बाकी GS 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट है, उसके कुछ कुछ जो है चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बस करिए, ठीक है। और नोट्स के लिए ये आप कर सकते हैं कि भाई जैसे एक पेज है ये, इस पेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिएगा। ये नहीं कि मान लाइन है, सजा सजा के नोट्स बना रहे हैं, उसमें फ़ायदा नहीं है कुछ, ठीक है। मेरे हिसाब से होना चाहिए कि पेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, छोटे छोटे एकदम करके लिखो, और पूरे स्पेस में नोट्स होने चाहिए। मतलब जो चीज़ें 4-5 पेज में है वो आप 1 पेज में करिए पूरा, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं ये। जब आपको मान लो आप 5 पेज में बड़ा बड़ा करके करोगे, छोटे छोटे पॉइंट करके कर लो तो वो 1 पेज में आ जाएगा। इससे एग्जाम टाइम में सहूलियत होती है, लगता है अरे 1 पेज है, रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर को कम करिए। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया भाई। नोट्स कैसे क्या बनाए अलग से भी आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो तो। डेली वर्सेज मंथली करंट अफेयर प्री के लिए देखो, करंट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मंथली बस पढ़ते रहो, डेली वाला पढ़ते रहो, ठीक है। मेंस वाले में हम मेंस का कंपाइल करके देते हैं। मेंस के लिए लगभग 1 साल 1.5 साल 1 साल 3 महीने होता है। प्री के लिए लगभग 1 साल का होता है। प्री के वैसे भी हमने बताया आपको लास्ट में रिवीजन कराएंगे हम, अभी भी जितना पढ़ सकते हो मंथली बस पढ़ो। डेली देखो, करंट अफेयर के लिए एक डेली PDF आती है, उसको 10-15 मिनट में कर लिया करो बस। धीरे धीरे करोगे तो आदत बन जाएगी, होने लगेगा ये। मंथली जब PDF आई आपके पास करंट की, पहले एक बार वीडियो देख लो, ठीक है। एक बार वीडियो देख के फिर उसके PDF पढ़ के, जो ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 पेजेस की होती है वो, उसमें 2-3 पन्ने के आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं मंथ वाइज, वो आपको लास्ट में काम आ सकते हैं। लेकिन हम वैसे भी, मैंने फिर बता दूं आपको कि लास्ट में हम वैसे भी करंट अफेयर को रिवाइज करके पूरा नोट्स बना के देते हैं, तो करंट की ज़रूरत नहीं है, बस डेली मंथली पढ़ते रहिए। शुरू के 15 से 30 दिनों में सिर्फ जो मैंने बताया ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट ज़्यादा है। करंट तो डेली पढ़ना है भाई, डे 1 से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए बस, ठीक है। वही जो बेस बनाना है, जो कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी, वो 10 सोर्सेज से नहीं, सिर्फ एक सोर्स है स्टडी फॉर ये UPPSC का, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसी को 10 बार पढ़ना है। बेसिक्स पे स्टिक करना पड़ेगा भाई। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड जो है स्टडी करनी पड़ेगी। और जो मैंने 3 स्टेज स्ट्रेटजी बताई वो फॉलो कर लीजिएगा। स्पेसिफिक फ्लेवर होता है इस एग्ज़ाम का, और इस एग्ज़ाम को इसके फ्लेवर में उतर के ही, और जो इनकी डिमांड है वही पूरा करके, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करके ही आप इसको निकाल सकते हैं। ध्यान रख लीजिए, PYQ बहुत जरूरी है प्री और मेंस के दोनों के। एक बार जब आप कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू के 30 दिनों बना रहे हो तो ये ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस काफ़ी जरूरी है। देखो भाई, मेंस में एक बात आप समझ लीजिए, 78 वाले ग्रुप में आप आ गए हैं, सारा आपने GS 1 से लेकर 6 तक मटेरियल पढ़ लिया, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि भाई मेंस में सिलेक्शन हो जाए। आंसर राइटिंग का बेसिक क्लियर करके और आंसर राइटिंग को रगड़ के प्रैक्टिस करके ही आप मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं। प्री में भी देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, लगातार रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप प्री निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। आंसर राइटिंग की मेंस में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के बेसिस पे। थ्योरी अंडरस्टैंडिंग से आपकी थ्योरी क्लियर तो हो जाएगी, लेकिन अगर वहां लिख ही ना पाए, आउटपुट ही ना दे पाए तो क्या फायदा। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए PYQ को देखना जरूरी है। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी आप बना के रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली एटलीस्ट करंट अफेयर तो पढ़ना है। कोई हैप्पी बर्थडे, शादी पार्टी, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट ऑफिस, अगर आप वर्किंग है तो भाई ऑफिस ही में कर लो, 10-15 मिनट का में करंट हो जाएगा। 7-8 पन्ने की हमारी डेली की करंट अफेयर की PDF होती है, 6-7-8 टॉपिक होते हैं, एक एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसको पढ़िए, समझिए बस। और उसमें से अगर मान लीजिए कोई नोट्स आपको लगता है कि भाई हम, क्योंकि हम जो डेली वाला करंट अफेयर देते हैं ना, वो GS 1, 2, 3, 4 वो सब भी लिख देते हैं उसमें, तो जो भी उससे रिलेटेड लगे, कोई देखिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बार बार जिनकी न्यूज़ आती रहती है, उनके चाहे तो थोड़े बहुत नोट्स बना लें, वही डायग्राम बना लें, छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लें बस। पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि भाई प्री में सिर्फ क्वेश्चन पहचानना है, सब कुछ रट नहीं पाओगे। GS अथाह है, बहुत है, वाइड है,
समझ रहे हो आप? जितना हमने दिया है उसको पढ़ो, लगातार प्रैक्टिस करो हमारे रिसोर्सेज से, तभी आप क्वेश्चन पहचानने की स्थिति में आ पाओगे। धीरे धीरे ये सब चीजें आती हैं, 8 महीने हैं अभी, 7.5-8 महीने हैं, रगड़ दो बिल्कुल, फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो प्री में क्वेश्चन पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों की प्रोबेबिलिटी 25% है, सिर्फ आपको सही वाला पहचानना पड़ेगा। उसके लिए लगातार जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 5th वर्जन का कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्लस जो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ के हमारे एससीएस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना कर लिया तो आराम से पहचानने की स्थिति में आ जाओगे। इतने क्वेश्चन हम आपको जो है प्रैक्टिस करा के भेजेंगे। एग्जाम जाओगे ना तो चाहे इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल जैसा भी पेपर आए, हर पेपर को आप जो है सॉल्व करने की स्थिति में रहोगे, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी भैया। अब टेस्ट सीरीज में क्या है भाई, हमारे 2 टाइप के टेस्ट हैं, एक सेक्शन वाइज उसमें 100 क्वेश्चन है और एक फुल लेंथ है FLT 150 क्वेश्चन है, जैसे ऑफिशियल पेपर आता है। हम क्या करते हैं, PDF देते हैं अभी इसमें टेलीग्राम वाले ग्रुप में। तो उसमें क्या है, एक तरफ जैसे पेज है, पेज में 2 कॉलम बना दिए, एक तरफ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन, एक तरफ हिंदी मीडियम के क्वेश्चन। तो हमारे सारे टेस्ट सीरीज होते हैं बाइलिंगुअल। पहले सारे क्वेश्चन होते हैं, फिर उसकी आंसर की होती है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है बाइलिंगुअल में, जहाँ जहाँ जरूरी होता है, दोनों में। अब इसमें क्या करिए, 1 घंटा अलॉट करना है आपको सेक्शनल के लिए, 1.5 घंटा अलॉट करना है आपको FLT के लिए। इसी में इसको जो है 20 मिनट में अटेम्प्ट करना है। GS आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट में, 35 मिनट में अटेम्प्ट कर लो आप। उसके बाद उसकी आंसर की से देख लो और सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो ध्यान से। अगर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे तो नोट्स वाले से जो मैंने बनाया ना, वो बनवाया है आपसे स्पाइरल बाइंडिंग वाला, उसमें नोट कर लेना। यही चीज़ आप पेड क्विज में भी कर सकते हो, लगाते रहो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखा बस उतना सा नोट कर लो कि अच्छा इसका मतलब ये, बस ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया। नोट्स में सिर्फ उतनी बात नोट करो जितनी फैक्चुअल है, बस इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो एक ये 100 क्वेश्चन वाले को 1 घंटे के अंदर 20 मिनट में अटेम्प्ट करो, 5 मिनट में उसकी आंसर की चेक करो, बाकी 35 मिनट एनालिसिस कर लो जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है। 1.5 घंटे वाले FLT में 35 मिनट में उसको अटेम्प्ट करो, 5-10 मिनट में उसकी आंसर की चेक करो, बाकी उसकी एनालिसिस कर लो, एक्सप्लेनेशन देख लो। इस तरह से टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है, समझ में आ गई। बाकी कोई और भी चीज़ें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692618। ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो था, ये स्टार्टिंग का वीडियो है। ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसके बाद भी 9000 वाले लोगों को लगातार डेली डाउट क्लियरेंस आपको मिलने लगेगा। आज ही से सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। और बाकी वाले ग्रुप के भी जो लोग हैं, अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो 7838692618 ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के कर सकते हैं बात मुझसे। 24 घंटे के अंदर मैं सारे रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर जो है वैसे ग्रुप में जहाँ पे डाउट क्लियर नहीं है तो वो चाहे अपने ग्रुप को अपग्रेड करा सकता है। बाकी ग्रुप वाले क्या करें, जो उनको स्ट्रेटजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें बता दिया गया है, उसके बाद जो भी चीज़ें देते जाएं बस वो पढ़ते जाएं लगातार, ठीक है।